तो आज हम लोक देवता टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लोक देवता होते क्या हैं। ठीक है, लोक देवता साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य जैसे गोरक्षा, महिलाओं की रक्षा करते हुए प्राणों का त्याग करने वाले लोक देवता होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जुंझार जी। लोक देवता कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं जुंझार जी। गोरक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करने वाला ऐसा लोक देवता जिसने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, वो जुंझार प्रकार के होंगे। खवी, पितृ पूजा में ख्याति प्राप्त लोक देवता। ऐसे लोक देवता जो पितृ पूजा में ख्याति प्राप्त हों, वे खवी प्रकार के होंगे। खारा मामा, अब खारे से याद रखिए जिसे बलि या शराब का भोग दिया जाता है, जानवर की बलि एवं शराब का भोग लगाया जाए, इस तरह के लोक देवता को खारा मामा कहा जाता है। मीठा मामा, जिसे मीठा पसंद हो, वो साधारण श्रेणी का होगा या साधारण भोग लगाया जाएगा। मीठा मामा प्रकार का जो भी लोक देवता होगा उसको। पीर, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है, पीर ऐसे लोक देवता जो भी पीर होते हैं, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, जो हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में मतलब माने जाते हैं। सभी धर्मों के लोग उनको पूजते हैं, उनके मंदिरों में विजिट करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी लोक देवता होंगे वो पीर प्रकार के होंगे। अब राजस्थान में 5 पीर फेमस हैं। तो फर्स्ट है रामदेव जी, सेकंड है हड़बू जी, थर्ड है गोगा जी, फोर्थ है हड़बू जी और फिफ्थ है मियाजी मांगलिया, सेकंड पाबू जी। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक है, जैसे आप देखें इनको। आरपी, राजस्थान पुलिस गई HM स्क्वायर गोगा जी के यहाँ। आर का मतलब रामदेव जी। ठीक है, पी का मतलब पाबू जी, एच का मतलब हड़बू जी, एम का मतलब मेहाजी मांगलिया और 5वां हो गया गोगा जी। ठीक है, इस तरह से आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हम अब अगली स्लाइड देखते हैं, आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म स्थान है उडू कश्मीर गांव, सिव तहसील, बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सिव तहसील के एक छोटे से गांव उडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है, इसको मैं याद करने की अभी आपको ट्रिक बता देता हूँ। इनके पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नैतल दे, बहन सुगनाबाई या लाछा। अब ये माता पिता बहन इनके नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बट आप स्किप कर सकते हैं, इनको याद करना नेसेसरी नहीं है। एग्ज़ाम्स में बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के। ठीक है, इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, भाई बीरमदेव और गुरु बालीनाथ जी। इनकी गुफा थी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। मतलब इनके गुरु जो बालीनाथ जी थे उनकी गुफा थी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। अवतार थे कृष्ण, मतलब जो रामदेव जी हैं वो कृष्ण के अवतार थे। ठीक है, अब आप ये पिक्चर देखिए, इससे आप अच्छे से याद रख पाएंगे। ये शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, हम रामदेव जी पढ़ रहे हैं, रामदेव जी को रिलेट करिए कि शिव जी से। शिव जी रहते हैं पहाड़ों में, पहाड़ हैं कश्मीर में, तो इस कश्मीर से बन जाएगा उडू कश्मीर गांव। ठीक है, सिव तहसील और बाढ़ का ये बहुत चर्चित फ़ोटो थी तो मैंने वहाँ से उठाई है। बाढ़ का दृश्य है तो बाड़मेर। ठीक है, अब देखिए रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। रामदेव जी के भाई का नाम बीरमदेव है, इनके भाई हुए बीरमदेव और कृष्ण के भाई हैं कौन, बलराम। यदि रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं तो बीरमदेव जी बलराम के अवतार होंगे। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए रामदेव जी अर्जुन वंशीय थे। ठीक है, सवारी लीला घोड़ा रेवंत, ये इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी सवारी थी लीला घोड़ा रेवंत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जाति राजपूत, गोत्र तंवर, समाधि रूणेचा जैसलमेर, अब ये इम्पोर्टेंट है।
समाधि रूणेचा जैसलमेर। अब रूणेचा को याद रखने के लिए रामदेव जी रा से स्टार्ट है रूणेचा, ठीक है। और जो लीला घोड़ा रेवंत, ये भी रै से स्टार्ट है तो रेवंत, ठीक है। इस टाइप से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब देखिए उपनाम, रामदेव जी के उपनाम रामसा पीर। मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए राम के नाम के ऊपर आज कितने दंगे, पॉलिटिकल एजेंडा ये सब चल रहे हैं। तो आप याद रखिए रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता थे, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे, इसी वजह से मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं। और ये सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता हैं, ठीक है। और ये कृष्ण के अवतार हैं, तो कृष्ण को हम ठाकुर जी बोलते हैं, तो इनका उपनाम है ठाकुर जी। कुष्ठ रोग के निवारक देव हैं, ठीक है, कुष्ठ रोगों के निवारक देव हैं। पीरों का पीर इनको कहा रामदेव जी ने। मक्का के 5 पीरों ने पंचपीपली नामक स्थान पर रामदेव जी को पीरों का पीर कहा, ठीक है। भारत के सबसे बड़े लोक देवता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े लोक देवता कौन है, तो रामदेव जी होंगे, ठीक है। इनके सहयोगी हरजी भाई, लक्की बंजारा, रत्नाबाई का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इनको याद रख लिए थोड़ा, कभी यदि गलती से पूछ ले तो। अब देखिए कि हम किसी को पूजने लगते हैं तो वैसे ही तो पूजने नहीं लग जाते, कुछ विशेष कार्य किया होगा उन्होंने। तो इसी में है कि सातल देव मतलब सातलमेर पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था, ठीक है। इस वजह से इनको मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी के रूप में जानने जाने लगा। फिर इन्होंने बाद में और बहुत अच्छे समाज के लिए कार्य किए, इसकी वजह से इनको पूजा जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कोई लोक देवता फेमस है तो वो कुछ तो ऐसा अपना समुदाय, पंथ, इस टाइप से कुछ स्थापना करेगा उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, या उसकी जो भी धार्मिक आस्था है उसको बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इस पंथ की महिलाएं रामदेव जी मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। कामड़िया पंथ बनाया और कामड़िया पंथ में जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक देवता भी कहे जाते हैं, ठीक है। छुआछूत का विरोध, कुष्ठ रोग के निवारक, ठीक है। रामदेव जी, राम के नाम पर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये सभी धर्मों के लिए समान रूप से पूजे जाते हैं, ठीक है। आप याद रख सकते हैं राम के नाम पर आज बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, तो उससे याद रखिए रामदेव जी को आप, ठीक है। छुआछूत विरोधी हैं, छुआछूत और कुष्ठ रोग के निवारक देव हैं। पर्चा चमत्कार के माध्यम से रामदेव जी ने लोगों के दुखों का निवारण किया। जैसे आज कई पर्ची बाबा हैं जो उनको आप अर्जी लगाइए, इस टाइप से पर्चा चमत्कार आप याद रखिए, ठीक है। ये वो पर्ची नहीं है, लेकिन आप उस टाइप से इसको पर्चा चमत्कार को याद रख सकते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता जो कवि भी थे, ठीक है। रामदेव जी कविताएं भी लिखते थे, तो इस टाइप से इसको आप याद कर सकते हैं। इनका उपदेश है 24 वाणियाँ, इसी 24 वाणियाँ को बाबारी पर्ची भी कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, इसी कारण इनके पगले पूजे जाते हैं। मतलब पगले मतलब पदचिन्ह पूजे जाते हैं। आज देखिए राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए बहुत सारा बाबरी मस्जिद का इशू था, कोर्ट में गया, इस टाइप से मंदिर पूजा जा रहा है। लेकिन वो रामदेव जी अलग हैं, वो श्री राम है, ये हमारे रामदेव जी हैं। लेकिन आप उस श्री राम से रामदेव जी को याद रख सकते हैं कि इन्हें मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में बिलीव नहीं था, ठीक है। इन्होंने विरोध किया। रामदेव जी ने पोखरण नामक स्थान पर अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दिया। जो पोखरण था वो अपनी बहन सुगनाबाई को इन्होंने दहेज में दे दिया और रूणेचा की स्थापना की। और इसी रूणेचा में इन्होंने अपनी समाधि मतलब अंतिम समय भी यहीं पे बिताया, और इनकी समाधि भी रूणेचा में ही है। और इसी रूणेचा में इनका मेला भी लगता है, ठीक है। समाधि स्थल पर इनका मेला लगता है। सुगनाबाई का विवाह पूंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ। ये याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट माइंड में रखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी बहन, धर्म बहन थी डालीबाई, ये मेघवाल जाति की थी।
इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने समाधि ली उससे एक डे पहले ही। टालीबाई जो मेघवाल जाति से संबंधित थी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियाँ, ठीक है। धज्जा नीजा, मतलब जो ध्वजा होती है, झंडा बोल सकते हैं आप जिसको, ठीक है, वो नेजा बोला जाता है उसको, ठीक है। पैदल यात्री जो इनकी मंदिर में जाते हैं पैदल, उन्हें जातरू कहा जाता है, ठीक है। जो जयकारे लगाए जाते हैं उन्हें बादली कहा जाता है। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। गीत ब्यावले, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत होता है, ठीक है। इनके गीत हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे होते हैं। लेकिन यदि हम लोक देवता और लोक देवी इनमें यदि देखें तो जीण माता का गीत है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। जीण माता का जो गीत है वो लोक देवता और देवी दोनों में बड़ा है। और इनका रामदेव जी का गीत ब्यावले जो गाए जाते हैं इनके लिए, वो लोक देवताओं में सबसे बड़े हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा याद रखिए। गीत गाने वाले भक्त रिख्या होते हैं। जो गीत ब्यावले होते हैं वो रिख्या मेघवाल हैं वो गाते हैं, ठीक है। इनके कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं जिन्हें घोड़ले कहा जाता है। धागा, पातरी या फुलड़ी। अब पातरी याद रखिए, ये थोड़ा इजी टर्म है, ठीक है। छोटा मंदिर धान कहलाता है। पदचिन्ह पगलिया कहलाते हैं, ठीक है। पगलिया रखने का स्थान ताक या आलिया, ठीक है। रामदेव जी की कसम आण होती है, ठीक है। हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं तो मतलब किसी के घर पे जाते हैं या इस टाइप से कि हमारे यहाँ शराब अलाउ नहीं है, नॉन वेज अलाउ नहीं है, मतलब हमें आण है, ठीक है। हम राजस्थानी में बोलते हैं, तो उससे याद रखिए आप। ये हमारा स्टडी चैनल है, बून स्टडी अड्डा, ठीक है। अब देखिए, अब रामदेव जी के कुछ पूजा स्थल भी होंगे। एक जगह यदि पूजा स्थल है, उनका जन्म स्थान या फिर कहीं पे विजिट किया, उन्होंने समाधि ली, तो हर जगह उनके जन्म स्थान पर हर जगह मंदिर बना देंगे छोटे बड़े, तो वो बहुत सारे पूजा स्थल हो जाएंगे। इसी श्रेणी में हम देखते हैं पूजा स्थल। फर्स्ट है खूंडिया विराटिया अजमेर में, ठीक है। दूसरा है सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। तीसरा है विराटिया पाली। चौथा है कठौती नागौर। पांचवा है जूनागढ़ गुजरात, भारत का छोटा रामदेवरा, ठीक है। इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान से बाहर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता गुजरात और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राम सरोवर रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है उसका आधुनिक निर्माता गंगा सिंह है। आप बहुत सारी जगह देखेंगे गंगा सिंह है, यही आधुनिक निर्माता कहलाते हैं। इन्होंने गंगा सिंह ने कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया है। तो आप यदि कन्फ्यूजन में हो तो आप गंगा सिंह ऑप्शन में हो तो मतलब कि कर सकते हैं। ऐसा श्योर नहीं है, हर जगह तुक्का लग जाए, लेकिन काफ़ी हद तक आपका ठीक होगा। राम सरोवर के किनारे पर्चा बावड़ी, इनका मेला रूणेचा या रामदेवरा जहाँ इनका समाधि स्थल है वहीं पे लगता है, ठीक है। यह मेला राजस्थान का कुंभ कहलाता है। अब हम आते हैं गोगा जी पर। सेकंड हमारे लोग देते हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। अब गोगा, इसमें ग और ग रिपीट हो रहा है, तो इसमें द और द रिपीट, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ददरेवा चूरू। पिता जेवर सिंह, माता बाछलदे, पत्नी प्रथम पत्नी सूर्यल, ठीक है। द्वितीय पत्नी कैलमदे। कुलपुत्र 47, गुरु गोरखनाथ। सवारी नीली घोड़ी, गोगा बप्पा, ठीक है। अब देखिए, ये पिता माता पत्नी ये याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इनके गुरु हैं गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। सवारी ये इम्पोर्टेंट है, इनकी सवारी है नीली घोड़ी, गोगा बप्पा, गोगा से गोगा बप्पा, याद रखिए आप। अब इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम जहार पीर, महमूद गजनी ने कहा था। शाब्दिक जहार पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। इनकी गजनी से मतलब एक युद्ध हुआ था, तो जब इनको लड़ता हुआ देखा तो गजनी ने इनके लिए जहार पीर शब्द का प्रयोग किया
वो इनका उपनाम कहा जा सकता है, राजा मंडलिक जिंदापीर, ये इनके उपनाम है, ये लिख लीजिए। सांपों के देवता उपनाम की उसमें लिस्ट में आ गए सांपों के देवता। कौमी एकता के प्रतीक जाहर पीर, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह होता है पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण है। प्रतीक चिन्ह क्या होगा? पत्थर की मूर्ति पर। अब गोगा जी से गोरखनाथ, और गोरखनाथ सांपों के देवता है, तो पत्थर पे इनकी सांप की आकृति या चित्र होगा। छोटा मंदिर थान कहलाता है, ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है। अब देखिए गोगा मंदिर कहीं आप विजिट करेंगे, देखेंगे तो मंदिर के ऊपर देखिए सफ़ेद रंग की आपको ध्वजा नज़र आएगी। गीत छावली होते हैं, पुजारी चायल होते हैं, ठीक है। मोसेरे भाई इनके थे अर्जन और सर्जन। इन्हीं अर्जन सर्जन ने गोगा जी के साथ में युद्ध किया था। ये अर्जन सर्जन, और जो आपको मैं बताता हूँ अभी, जस्ट आगे लिख के रखा है, आगे हम डिस्कस करते हैं। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए गूगल फल से हुआ। गोरखनाथ जी का जन्म गोगा जी का जन्म गोरखनाथ द्वारा गूगल फल दिया गया उससे हुआ था, ठीक है। गोगा जी ने नाग देवता तासक को पराजित कर अपनी पत्नी कलमदेव को जीवित करवाया था। मोसेरे भाई अर्जन सर्जन से जमीनी विवाद के कारण साचोर, जो कि अब अलग खुद ही डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो आप इसको एडिट कर लीजिए, नामक स्थान पर महमूद गजनी ने गोगा जी की गाय लूटी। महमूद गजनी और अर्जन सर्जन ये दोनों एक साथ थे और इनके विपक्ष में थे गोगा जी। तो गोगा जी के साथ में युद्ध किया अर्जन सर्जन, इनके मौसेरे भाई, और महमूद गजनी, और इसी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे गोगा जी ने। गोगा जी गोरक्षा करते हुए महमूद गजनी के सामने वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। गोगा जी और गजनी के युद्ध का वर्णन कवि मेह ने किया रावसाल नामक ग्रंथ में, ठीक है। गोगा जी और गजनी के युद्ध का वर्णन एक जो कवि थे, मेह नाम है इनका, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा रावसाल, उसमें वर्णन किया। गोगा जी की सीसमेड़ी ददरेवा चूरू में है, ठीक है। जहाँ जन्म स्थान वहाँ पे उनका सर मतलब सीसमेड़ी, और धूरमेड़ी गोगा मेड़ी जो कि नौहर भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है। मेला इनकी समाधि स्थल पे लगता है। आप याद रखिए जहाँ समाधि होगी वहीं पर मुख्यतः मेला लगता है, ठीक है। मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शुभ होना, बिस्मिल्लाह। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है। मंदिर के आधुनिक निर्माता देखिए गंगा सिंह, ठीक है। मेला गोगा नवमी को लगता है। पुजारी चायल हमने पहले अभी डिस्कस किया है, इनके पुजारी को चायल कहा जाता है। 11 माह तक मुस्लिम, एक कयाम खानी मुस्लिम होते हैं वो करते हैं, और 1 माह तक हिंदू करते हैं मेहर मेघवाल, जिन्हें भोपा कहा जाता है, ठीक है। मेले में नृत्य किया जाता है गोगा नृत्य। अन्य पूजा स्थल गोगा जी की बोल्डी साचोर में है। इनका दूसरा मेला यहीं पे भरता है। निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया। यहाँ गजनी ने इनकी गाय लूटी थी। जो अभी हमने युद्ध डिस्कस किया था वो युद्ध साचोर में हुआ था, ठीक है। यहीं पर साचोर में ही गोगा जी की गाय लूटी गई थी। अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, उनके साथ युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे राजा राम कुम्हार ने मंदिर का निर्माण करवाया जहाँ पर मेला लगता है। गोगा जी की सीसमेड़ी ददरिया और चूरू में है। इस स्थान पर गोगा बप्पा नीली घोड़ी का अस्तबल मिलता है, मतलब है। गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा है ददरिया और चूरू में। यहाँ गोरखाना तालाब है। राजस्थान से बाहर गोगा जी की मान्यता हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। आप लिख तो लीजिए बट याद करें तब इनको आप कम फोकस करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू कहलाता है।
अब डेरू वाद्य यंत्र टॉपिक पढ़ेंगे तब डेरू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे आप नाम याद कर लीजिए, गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू आम की लकड़ी से निर्मित होता है। तीसरे हमारे लोक देवता हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड गांव, पहले जोधपुर में आता था, अभी फलोदी में आता है। जब से न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं उसके हिसाब से आप जोधपुर को या तो लिख लीजिए ताकि याद रहे, जोधपुर में आता था अभी फलोदी में आता है, या सीधा फलोदी नोट डाउन कर लीजिए। इनके पिता धामदल जी, माता कमला दे, पत्नी फूलन दे, ठीक है। सवारी केसर कालवी, अवतार लक्ष्मण के, उपनाम हाड़ फाड़ के लोक देवता, प्लेग रोग का निवारक देव, ऊँटों का देवता, गोरक्षक देवता, ठीक है। अब देखिए बाबूजी, जैसे किसी के बाबूजी हैं, ठीक है, याद रखिए उस टाइप से। आपको धमकी दे रहे हैं तो उस टाइप से आप इसको हाड़ फाड़ को याद रख लीजिए। केसर कालवी मतलब आपके बाबूजी आपको केसर का दूध पिलाते हैं, तो इनकी घोड़ी का नाम याद कर लीजिए केसर कालवी, ठीक है। प्लेग रोग का निवारक देव मतलब आपको देखो कुष्ठ रोग के निवारक देव रामदेव जी थे, प्लेग रोग के निवारक देव पाबू जी हैं, प्लेग से पाबू जी, इस टाइप से आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऊँटों का देवता गोरक्षक देवता, गोरक्षक अधिकतर गोरक्षक ही हैं। पाबू जी राठौर ने देवली चारणी की गायों की रक्षा देचू जोधपुर नामक स्थान पर बहनोई जायल शासक जिंदराव खिची के सामने की, ठीक है। इनके जो बहनोई थे जिंदराव खिची, उनके साथ ही युद्ध हुआ, ठीक है। देवली चारणी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने बहनोई के साथ युद्ध किया और उसी में ये वीर गति को प्राप्त हुए। पाबू जी की जीवनी ग्रंथ जो पाबू प्रकाश है उसमें मिलती है, जिसके रचयिता आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा, पाबू जी की जीवनी लिखी उसमें पाबू प्रकाश के नाम से, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऊँटों का देवता गोरक्षक देवता और अवतार हैं कृष्ण जी के, जैसे रामदेव जी लक्ष्मण जी के, रामदेव जी कृष्ण जी के थे, तो ये लक्ष्मण के हैं। वहाँ पे राम आप कृष्ण से याद रखिए, ठीक है। इधर पाबू जी को आप लक्ष्मण, पाबू जी ने आपको बोला कि आप लक्ष्य बना लीजिए, कुछ ज़िंदगी में लक्ष्य ज़रूरी है, तो बाबूजी ने आप बाबूजी तो नाम है जस्ट ऐसा, लेकिन आप आपके बाबूजी के ऊपर स्टोरी बेस करके रिलेट करके याद रखिए ताकि लंबे समय तक याद रहे। आपके बाबूजी ने आपको बोला कि लक्ष्य बना लीजिए, ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होता है, तो उसे लक्ष्मण को याद रखिए, ठीक है। बाबूजी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा गुजरात के अन्ना बाघेला नामक शासक से की थी। थोरी जाति बाबूजी को आराध्य देव मानती है, ठीक है। देखिए गुजरात के 7 थोरी भाई थे जिनका विवाद हो गया था वहाँ के स्थानीय शासक के साथ, तो वो हेल्प के लिए बाबूजी के पास आए, ठीक है। तो बाबूजी ने उनको सहायता प्रदान की। इसी वजह से थोरी जाति जो थी बाद में बाबूजी को आराध्य देव के रूप में पूजने लगी थी, ठीक है। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ इन्हीं की है, मतलब आपके लोकप्रिय कौन है? आपके पिताजी, ठीक है। पिताजी मतलब बाबूजी, और सबसे लोकप्रिय वो हैं तो उनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ होती है। यदि किसी भी इंसान के बारे में उसकी जीवनी आदि को हम किसी भी सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, इनमें किसी में अंकित करवाएं, मतलब लिखवाएं, ठीक है, तो वो फड़ होती है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग इनकी फड़ के वाचन के समय किया जाता है। थोरी, जैसे अभी बताया, रायका जाति के लोग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं सारंगी। इनकी फड़ का वाचन करते समय तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। थोरी और रायका जाति है वो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। पवाड़े या पवाड़ा वीर पुरुषों की लोक गाथाएं पढ़ी जाती हैं।
पाबूजी के पवाड़े पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये 3 वाद्य यंत्र याद रखिए, रावण हत्ता, सारंगी और माठ। ठीक है, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है इनकी फड़ का वाचन करते समय। ठीक है, और थोरी, 1 मिनट में इसको क्लीन कर देता हूँ। थोरी रायका जाति के लोग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं सारंगी का, फड़ वाचन करते समय रावण हत्ता, और पवाड़े तो आप याद ही रखिए, लोक गाथाएं जिनकी गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। पाबूजी के पवाड़े पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊंट पालक जाति रायका रैबारी के आराध्य देव, ये 2 के आराध्य देव हैं। ठीक है, एक तो रायका के और एक थोरी जाति के, थोरी जाति और रायका, 2 याद रखिए। सर्रा रोग के निवारक देव, हर देवता किसी ना किसी रोग का निवारक होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह अश्वरोही, हाथ में भाला, झुकी पाग या पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि ये किसके संकेत हैं, हाथ में भाला, झुकी हुई पगड़ी, इस टाइप से ये किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शंस में पाबूजी होगा तो आपको वो क्लिक करना है, मतलब सही करना है। मंदिर कोलूमंड, अब जैसा जहाँ जन्म स्थान है वहीं पर इनका मंदिर है। पहले जोधपुर में आता था, अभी फलोदी में आता है, यहीं पे पूजा स्थल भी है। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, मेले में थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है, पाबूजी के लिए जो नृत्य होता है वो थाली होता है। अब हम चौथा लोक देवता है हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म स्थान है बुंडेलगांव, नागौर। पिता मेहाजी, वाहन सियार, किसी का घोड़ा है, किसी की घोड़ी है जो सवारी है। ठीक है, लेकिन इनका जो वाहन है वो सियार है। आप हड़बूजी का याद रखिए, स्पेशली सबसे अलग है सियार। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर शासक राव जोधा ने इन्हें गाड़ी और बेगटी गांव उपहार में दिया था। ये बेगटी गांव याद रखिए, बेगटी गांव में ही इन्होंने समाधि ली, फिर बाद में जो अभी फलोदी के अंदर आता है, पूजा स्थल भी है। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। रामदेव हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। अभी जो हमने रामदेव जी पढ़ा वो हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, गुरु बालीनाथ जी उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बड़ाहट, कुछ लोगों को हड़बड़ाहट होती है बट कुछ को सुकून होता है, तो इसी हड़बड़ाहट से आप सुकून याद रखिए। ठीक है, उसी सुकून से आप शकुन शास्त्र के ज्ञाता याद रखिए। गायों का सेवक देवता, सन्यासी देवता, अपंग या पंगु गायों का सेवक। हड़बड़ाहट से गाय याद रखिए, ऐसी गाय जो हड़बड़ाहट में हो और उन अपंग हो गई हो। ठीक है, पंगु या अपंग। पांचवें जो हमारे लोक देवता हैं वो मेहाजी मांगलिया। जन्म स्थान पूजा स्थल, मतलब इनका जो जन्म स्थान वो पूजा स्थल होता है मुख्यतः बापिनी फलोदी। पहले जोधपुर में आता था, बापिनी जोधपुर में आता था, अभी फलोदी के अंदर आता है। मेहाजी मांगलिया जोधपुर रावचूड़ा के समकालीन। पिता गोपाल राय सांखला, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के सामने गोरक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी सवारी घोड़ा किरण काबरा। पुजारी मांगलिया राजपूत, इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आप सबकी सवारी याद रखिए। ठीक है, इनकी सवारी है घोड़ा किरण काबरा। तो मैं आपको नए वीडियो में या तो एक साथ लिखवा दूंगा या फिर आप साथ के साथ नोट डाउन तो कर ही रहे होंगे, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। जो सवारी है, सवारी घोड़ा किरण काबरा है। ठीक है, आप सभी जो भी लोग देता है उनमें उनकी सवारी स्पेशली याद रखिए। अब हमारे लोग देता है मल्लीनाथ जी। अब हम मल्लीनाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर। पहले बाड़मेर में आते थे, अभी बालोतरा में आता है ये तिलवाड़ा जो एरिया है वो। ठीक है, जैसे मलना, तिलों को मलना, मल्लीनाथ से याद रखिए तिल। मलना किसको?
तिलोको। तिलोको मल्ला मतलब तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में आता था, अभी बालोतरा में आता है। पिता राव तीड़ा, माता जीणा दे, पत्नी रूपा दे, गुरु उगमसी भाटी। उपनाम त्राता रक्षक, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी। ये इंपॉर्टेंट है, मालानी का धनी किसे कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्पेशली आप इसको याद रखिए। मलिनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक एवं सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर गोरक्षा की थी। ठीक है, ये डेट्स याद नहीं करनी। कुंडा पंथ की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, जैसे अभी रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की, राम के नाम पर काम, और ये कुंडा पंथ। ठीक है, जैसे आपने तिलों को मला, मलने के बाद आपने किसी कुंडे में उनको डाल दिया, इस टाइप से इनको याद रखिए। राम के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, काम नहीं करवाते। ठीक है, तो राम से काम, कामड़िया पंथ। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, मैं जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी फिर बाद में भाई विवाद हो जाए। मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें चेचक बोदरी के निवारक देव के रूप में पूजा जाता है। लूनी नदी के तट पर इसका मेला लगता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम मेला है। इसमें थारपारा, काकरेज, जो किस्म होती है, नस्ल होती है जानवरों की, उस टाइप के जो पशु हैं बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। मलिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र मालानी कहलाता है, याद रखें मालानी। बाड़मेर, बाड़मेर बालोतरा भी अब उसमें इंक्लूड हो गया। बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र मालानी कहलाता है। बिग्गाजी, अब जैसे बिग बी याद रखिए, बच्चन साहब। ठीक है, शिरडी गए, याद रखिए, शिरडी से रीडी याद कर लीजिए। बीकानेर, बिग बी मतलब बीकानेर, जाखड़ जाति के कुल देवता। ठीक है, मेला बिग्गा गांव, बिग्गा जी बिग्गा गांव से संबंधित है। डूंगरपुर तहसील बीकानेर में, डूंगरगढ़ जो तहसील है वो बीकानेर में आती है, वहाँ पे इनका मेला है, लगता है बिग्गा गांव में। गोरक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने वीरगति को प्राप्त हुए। राठेला जोहड़ा करके युद्ध हुआ था, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए। पनराज जी, जन्म पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ। तोतले बच्चों के देवता, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तोतले बच्चों के देवता कौन है, पनराज जी। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने वीरगति को प्राप्त हुए। कोटड़ा गांव जैसलमेर में। अब अधिकतर लोग देता है वो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं, याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए जस्ट आप। अब देखिए फत्ताजी, फत्ताजी का जन्म हुआ सांदू गांव जालोर में। ठीक है, साथू है, सॉरी, साथू गांव जालोर में। ग्राम रक्षक देवता मतलब फतेह करके आयो किस पर, गांव पर। फतेह किया कहाँ, गांव पर, तो ग्राम रक्षक देवता। भूमिया जी, जो भूमिया जी हैं उन्हें भूमि रक्षक देवता बोला जाता है, तो भूमिया से भूमि याद रखिए आप। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवी कौन सी है, दुर्गा माता। नाहर सिंह भूमिया जयपुर में है। ठीक है, हरदिन भूमिया नागौर, हर दिन नाग आता है, नागौर। सूरजमल भूमिया दौसा में है। लकड़ा भूमिया जैसलमेर में है। अब देखिए मामदेव जी, मामदेव जी को बरसात के लोक देवता कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है तोरण गांव के बाहर खेजेड़ी वृक्ष के नीचे कोई मंदिर है। तोरण गांव के बाहर खेजेड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। ठीक है, सवारी भैंसा या पाडा होता है, इन्हें भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। मुख्य मंदिर सयोलड़ा सीकर में स्थित है। सयोलड़ा करके कोई एरिया है सीकर में, वहाँ पे इनका जो मुख्य मंदिर है। ठीक है, अब देखते हैं जवाहर जी डूंगर जी।
ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं, जवाहर जी, डूंगर जी। चचेरे भाई थे, सीकर से संबंधित हैं दोनों। वास्तविक नाम था बलजी भूरजी, बलजी भूरजी। जवाहर जी बटोट गांव सीकर के जमींदार थे, डूंगर जी पटोदा सीकर के थे। जवाहर जी डूंगर जी को लूटपाट के लोक देवता भी कहा जाता है। जवाहर जी को इनके ससुराल झड़वास अजमेर से इनके साले भैरू सिंह ने गिरफ्तार करवाया, ठीक है, और इनको आगरा जेल में कैद कर दिया गया। वहाँ से लोटिया जाट, करनिया मीणा, सावता मीणा, सेफू भील ने आगरा से इनको फरार करवाया, इनको वहाँ से निकालने में मदद की। फिर इसके बाद में जब वहाँ से फरार हुए तो इन्होंने भरतपुर जेल को लूटा, इसके बाद नसीराबाद जेल को लूटा, और जो 27,000 रुपये इनको प्राप्त हुए उसे धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा और पुष्कर जो मंदिर है पुष्कर सीढ़ियाँ अजमेर का निर्माण करवाया। इन्हें धाड़वी या धड़ायती मतलब काफ़ी लोगों को लूटने वाला भी कहा जाता है। अब देखते हैं जुंझार जी। जन्म स्थान इमलोहा गांव सीकर। 3 भाई वर वधू, कुल 5 की मूर्ति है यहाँ पे। जुंझार जी इमलोहा गांव सीकर में, मतलब सीकर झुंझुनू याद रखिए, सीकर झुंझुनू जैसे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखिए। तो जुंझार जी कहाँ पे होंगे? सीकर में, झुंझुनू में नहीं होंगे। जुंझार से रखिए कि झुंझुनू में तो होंगे नहीं, तो सीकर में होंगे, ठीक है। 3 भाई और वर वधू करके 5 की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। मिर्गी रोग के निवारक, जैसे किसी को मिर्गी आती है तो वो मतलब हिलने लगता है, मतलब इससे अजीब हरकतें, तो उससे याद रखिए जुंझार जी मिर्गी रोग के निवारक हैं। भंवर बाबा, भंवर बाबा भगोलियों का देवता कहा जाता है। नांगल जहाज भरतपुर में, भंवर से याद रखिए भरतपुर। देव बाबा गवालों के देवता, गुजर मेणा जाति के प्रमुख देवता। आप देखते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जन्म स्थान सामियाना गांव। तो देखिए कल्लाजी राठौड़ जन्म स्थान सामियाना गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में है। इनके पिता आस्करण राठौड़, माता श्वेत कुंवर, पत्नी कृष्णा, ठीक है। पहले आप देखिए कल्लाजी राठौड़, इनका जो गांव है मेड़ता सिटी नागौर में है। राठौड़ से आप याद रख सकते हैं कल्लाजी राठौड़, डबल मात्रा वाला कोई शहर होगा तो नागौर, मेड़ता सिटी नागौर, सामियाना, सामने आना, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हैं सामने आना, तो सामियाना गांव। पिता, माता और पत्नी, इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे उपनाम है, ठीक है। 4 हाथ वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, कर्णधम, केहर, शेषनाग का अवतार, केसर व अफीम का स्वामी, ठीक है। कल्लाजी की छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। कल्लाजी का मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर में। कल्लाजी की प्रधान पीठ रूनेला उदयपुर में, जो उदयपुर में आता था पहले, अभी सलुम्बर में आता है, ठीक है। यहीं कृष्णदेव सती हुई थी, यहीं मुख्य मेला लगता है। कल्लाजी की प्रधान पीठ रूनेला उदयपुर में है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पे छोटा मेला लगता है। गोएरा, पागल कुत्ता, मानसिक रोग और भूत प्रेत आदि के निवारक हैं। कल्लाजी राठौड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में थे, अकबर के सामने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए लड़े, ठीक है। जयमल इनके चाचा थे, मीरा इनकी बुआ थी। इनकी मूर्ति पर भीलों द्वारा केसर व अफीम चढ़ाया जाता है। कल्लाजी को याद रखिए केसर से, केसर अफीम, और कल्ला मतलब डबल बार आ रहा है, तो याद रखिए 4 हाथ 2 सर वाले लोक देवता। वीरगति को प्राप्त हुए भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसी के साथ में आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करता है। बाकी दूसरे वीडियो में शेष जो भी लोक देवता बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।